नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। श्रीलंका के बाद पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही आर्थिक संकट की आहट सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ईंधन की कीमतों में 51% की बढ़ोतरी कर इसके संकेत दे दिए हैं कि इस मुस्लिम देश में सब कुछ ठीक नहीं है। एक साल पहले जिस बांग्लादेश को भारत से तेज ग्रोथ करने वाला देश कहा गया था और उसकी शान में लंबे लंबे गीत गाए जा रहे थे, आज उसके तहमद बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। हालात का अंदाजा इसी से लग जाता है कि पिछले 2 दिनों में खाद्य वस्तु के दाम में 16% से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। यानी तेल की बड़ी कीमतों का असर अब बांग्लादेश के बाजारों में दिखाई देने लगा है। बांग्लादेश वित्त मंत्रालय के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में देश पर कुल 13,114 करोड़ डॉलर का कर्ज था, जो बीते 3 वर्षों में हर साल 1,645 करोड़ डॉलर के साथ बढ़ता जा रहा है। जबकि बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। एक साल के भीतर उसमें 6 अरब डॉलर की कमी आई है और अब उसका फॉरेक्स रिजर्व 39 अरब डॉलर से भी नीचे चला गया है। पहले से कर्ज में डूबी बांग्लादेश सरकार ने आर्थिक मदद के लिए विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का दरवाजा खटखटाया है। शेख हसीना सरकार ने विश्व बैंक और ADB से 100 करोड़ डॉलर का कर्ज मांगा है। वहीं IMF से 4.5 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की गुहार लगाई है। हालांकि IMF बांग्लादेश की मदद के लिए राजी हो गया है, लेकिन वो उसको कितना पैसा देगा यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान के दिवालिया होने की ज्यादा चर्चा चल रही थी। तब बांग्लादेश की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब बांग्लादेश सरकार ने तेल की कीमतें बढ़ाई तो आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस देश के आर्थिक हालात संकट में फंस गए हैं। बांग्लादेश का आयात घाटा काबू से बाहर होता जा रहा है। 2021-22 में निर्यात से होने वाली आय में 5,208 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। इससे बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार को तगड़ी चोट पड़ी है। इसके साथ ही विदेशों से बांग्लादेशियों द्वारा भेजे जाने वाले पैसे में 46% की गिरावट आई है। खास बात यह है कि बांग्लादेश की 16 करोड़ 40 लाख की आबादी में महज 74 लाख ही करदाता हैं। इसमें से सिर्फ 23 लाख लोगों ने अपना कर जमा किया है। इसकी बड़ी वजह कोरोना महामारी माना जा रहा है। बांग्लादेश के आर्थिक संकट का एक बड़ा कारण 20 मेगा प्रोजेक्ट भी माने जा रहे हैं, जो अब उसके गले की फांस बन गए हैं। ये सब प्रोजेक्ट जापान, रूस और चीन के हैं, जिनकी लागत 4,300 करोड़ डॉलर की गई है। 2024 से 2026 के बीच इनके भुगतान का समय होगा, जो बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। बांग्लादेश सरकार द्वारा इस वक्त तेल के दाम बढ़ाना हर किसी को चौंकाता है। तेल की बिक्री से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को 8 करोड़ 50 लाख डॉलर का नुकसान हुआ है। उसने तेल के दाम तब बढ़ाए हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें फरवरी के बाद सबसे कम चल रही है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $95 प्रति बैरल थी, जबकि मार्च में $133 प्रति बैरल के लगभग थी। लेकिन उस दौरान BPC ने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई थी और वह लगातार घाटा उठाता चला गया। ऐसे में देश में मचे बवाल के पीछे यह सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि जब कच्चा तेल महंगा था तब सरकार ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया। हालांकि वित्त मंत्री AH मुस्तफा कमल कह रहे हैं कि IMF से कर्ज जरूर मांगा गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था मुश्किल में नहीं है। सरकार ने कुछ जरूरी कर्ज चुकाने और बजट के मद में लोन की मांग की है। खास बात यह है कि यह जरूरी कर्ज भी चीन का है, जिसे चीन ने तुरंत चुकाने को बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया है। कहा जा रहा है कि तेल की कीमतों में वृद्धि IMF के इशारे पर की गई है, यानी बांग्लादेश भी पाकिस्तान और श्रीलंका की राह पर बढ़ रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।